नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ईडी की छापेमारी हो रही है उससे कांग्रेस पार्टी लगातार बौखलाती अब नजर आ रही है। इसी सिलसिले में अब सीएम गहलोत का भी बयान सामने आया है। राजस्थान के चुनावी समर में राजनीतिक दलों की एक दूसरे पर टीका टिप्पणी और अपनों की ही बगावत का शोर तो जमकर सुनाई दे ही रहा है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी भी इस दौरान लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जब इस बारे में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया गया तो उन्होंने फिर एक बार ईडी समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियों को अपनी साख न गिराने की सलाह दे डाली। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ईडी जिस तरह का व्यवहार पूरे देश में कर रही है वो उनके खुद के हित में नहीं है। ईडी, आईटी और सीबीआई प्रीमियर एजेंसियां हैं। आय से जुड़े अपराधों पर लगाम कसने के लिए देश को इनकी ज़रूरत है, लेकिन अब इनका ध्यान डाइवर्ट हो गया है और अब ये राजनीतिक दलों के पीछे ही आ रही हैं। इस दौरान गहलोत ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या इतने बड़े देश में कोई आर्थिक अपराध नहीं हो रहा। उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी को इन लोगों को पकड़ना चाहिए कि इस तरह का कोई उनके सामने नहीं आ रहा है। इसके अलावा गहलोत का कहना है कि इन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की तरफ एजेंसियों का ध्यान नहीं जा रहा है, बल्कि उनका ध्यान राजनीतिक दलों की तरफ है। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसियां बिना किसी मामले के राजनीतिक दलों के नेताओं के घर पहुंच रही है। हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर भी ये टीम बिना किसी केस के गई थी। गहलोत ने कहा कि उनके बेटे वैभव गहलोत को भी बिना किसी मामले के समन भेज दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से इन केंद्रीय एजेंसियों की साख को नुकसान पहुंच रहा है और इनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। गहलोत ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि एजेंसियां मजबूत रहें ताकि वित्तीय अनियमितता करने वालों में इनका भय रहे, लेकिन अब एजेंसियों के लिए वो प्रायोरिटी नहीं रहा है। तो देखिए, एक तरफ से मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी चल रही है उन छापेमारी के ज़रिए बीजेपी पर यहाँ निशाना साधने की कोशिश की है और सीधे तौर पर अशोक गहलोत ने यही बात कही है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको उनका इस्तेमाल जो काम उनका है उसको उस पर ना करके उन्हें राजनीतिक दलों के पीछे छोड़ दिया गया है, जिससे चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा सके, जिससे बीजेपी को इसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में मिल सके। तो ये एक तरीके से जो ईडी और सीबीआई की छापेमारी है उस पर कांग्रेस से सीएम गहलोत ने यहाँ भड़ास अपनी निकाली है, वो भड़ास निकालते दिखाई दिए और बीजेपी पर ये साफ तौर पर निशाना उन्होंने साधा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।